जैसा सोचा था सब वैसे ही हो रहा है। आखिर में छोटी पत्नी नहीं, यही वो कोटी पहनूंगी जिसे पति बाबू ने खास सिलवाया है स्वागत समारोह के लिए। और विद्यालय में अव्वल आया देखकर न गर्व भी होगा मुझ पर पति बाबू को। एक बार इसे पहनकर देखती हूँ। हाँ, इस कोटी को इसे पहनकर मैं वाइसरॉय जनरल का स्वागत करने मंच पर जाऊंगी। इसे चलकर वाइसरॉय के पास जाऊंगी और उसी वक्त ये डोरी खींच दूंगी। अगले ही पल ऐसा धमाका होगा, वाइसरॉय जनरल मारा जाएगा और मैं अपने देश पर कुर्बान हो जाऊंगी। गोंदता, सबसे चुपकर अच्छे से कोटी सिल रहे दर्जी बाबू। अब तू भी अच्छे से सारे पाठ याद कर ले बॉन्दिता। हर हाल में विद्यालय की परीक्षा में तुझे ये बनाना बॉन्दिता। देखता हूँ गोंदता की पढ़ाई कैसी चल रही है। कहीं उसे मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। ये फुरफुर तो मुझे सावधान करने वाला गुपचुप इशारा है। इसका मतलब कोई आ रहा है यहाँ। क्या कर रहे हो बिहारी? पति बाबू, अरे जल्दी उठिए, उठिए ना। वो हमारे कुछ ही नहीं। मतलब ये आवाज क्या है? अरे जल्दी से छुपिए अंदर। अरे क्यों लेकिन? आपको हाथ साफ करने होंगे। हाथ साफ? मेरे तो हाथ साफ ही है। अरे मेरे तो हाथ साफ ही है। हाँ, वो बगीचे से मेढक आ गया था हवेली में, भरा रहा था। बगीचे से मेढक आ गया था हवेली में, यहाँ ऊपर। अरे आप अगर हाथ साफ करेंगे तो आपका काम भी अच्छे से होगा ना। हाँ, अच्छा, तो जल्दी जाइए, अंदर जाइए, अंदर अरे जाइए। लेकिन और तुम उसे कैसे भगा रहे थे? वो मालिक क्या है ना कि जब हम मेढक जी की भाषा में बात करेंगे ना तब वो हमारी बात समझेंगे ना मेढक जी। और जब तक मैं ना कहूँ तो आप हाथ धोते रहिए। क्या पढ़ रही हो गोंदता? जरा देखूं। पति बाबू, वो देखिए वहाँ क्या हो रहा है।
मैं तो पढ़ाई कर रही थी और ये मैं तो मजाक कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी तो ये धागे का रील तुम्हारे कपड़ों से कैसे गिरा बंद था? कुछ छिपा रही हो मुझसे बॉन्दिता? बताओ, ये धागे का रील तुम्हारे पास क्या कर रहा था बॉन्दिता? इस डोरी से जुड़ी ये बम की तार तो दिखाई दे रही है। मुझे जल्द से जल्दी से सी देना होगा। किसी को जरा सा भी संदेह नहीं हो सकता कि इस कोठी में मैंने बम छुपाया है। नहीं, मुझसे क्या छिपा रही हो बॉन्दिता? बताओ। हाँ, छिपा रही हूँ पति बाबू। हाँ? इस बार कुछ ऐसा करने वाली हूँ आपके लिए जिसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप। ऐसा क्या करने वाली हो तुम बॉन्दिता? अभी बता दिया तो आश्चर्य में पड़ेंगे क्या आप? नहीं हाँ। देखो बॉन्दिता, प्लीज ऐसा कुछ मत करना ना जिससे फिर कोई मत कीजिए पति बाबू। अब की बार आपको परेशान नहीं करूंगी मैं। इसे देखकर अच्छा लगेगा आपको, गर्व होगा मुझ पर। बस ये समझ लीजिए कि आपने जो सपना देखा है मुझे बैरिस्टर बाबू बनाने का, उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ मैं। हाँ। फिर तो इसका बेसब्री से इंतजार है मुझे बॉन्दिता। वो थोड़ी सर्दी लग गई है शायद। ठीक है। वैसे छींक आने के बाद आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो कहिए ना। गॉड ब्लेस यू बॉन्दिता। अब जाइए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जाइए। गर्म पानी पी लेना। अब मैं भिजवाता हूँ दूध। फल बज गए। हाँ, अभी तो संभाल लिया मैंने, पर अभी विद्यालय जाने का समय हो रहा है। बहुरानी जी, आप विद्यालय जाएंगी तो दर्जी जी यहाँ पर कैसे होगा सब कुछ? मुझे जाना ही पड़ेगा कोई रीति थी। आज परीक्षा है और उसमें अव्वल आना है मुझे। अगर वाइसरॉय जनरल बाबू के स्वागत समारोह में ही न जा पाऊँ तो कोटी कहाँ पहनूंगी? हाँ, आपकी बात सही है। हाँ। आप विद्यालय जाइएगा और बहुत अच्छे से परीक्षा दीजिएगा। अव्वल नंबर से आना महारानी जी। आप निश्चिंत रहिएगा, मैं और बिहारी है ना यहाँ, दर्जी जी की रखवाली करेंगे। आप जाइए। अरे मैं तो भूल ही गई कि दर्जी बाबू तो अंदर ही है। छोटी मालकिन, दरवाजा खोलिए। दी,
अब एकदम अच्छे से कोटी सिल देना, एकदम हूबहू। बॉन्दिता ने खुद कहा कि बैरिस्टर बाबू बनने की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। पता नहीं मुझे आश्चर्यचकित कैसे करेगी। क्या करेगी बॉन्दिता? जो भी हो, जैसे भी करे, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार बॉन्दिता ने पढ़ाई की गंभीरता को समझा। अब मुझे विश्वास है कि डलहौजी वाले बोर्डिंग स्कूल का इंटरव्यू अच्छे से देगी बॉन्दिता। हेलो। हेलो, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी बोल रहा हूँ सर। हेलो मिस्टर अनिरुद्ध। मैंने आपसे कहा था बॉन्दिता अभी बोर्डिंग स्कूल के लिए तैयार नहीं है। याद है मुझे, पर सर मेरा विश्वास कीजिए, बॉन्दिता ऐसी छात्र है जो आपके स्कूल के नाम को और रोशन करेगी। मेरा आग्रह है सर आपसे, प्लीज बॉन्दिता को एक और मौका दीजिए। वन मोर चांस प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सर। सर पिछली बार कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी जिसके कारण बॉन्दिता घबरा गई थी, कुछ बोल नहीं पाई बस। पर इस बार सब अच्छा है सर। एवरीथिंग इज टोटली गुड। और बॉन्दिता बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रही है और वो आपका इंटरव्यू देगी सर अच्छे से। बस एक और मौका दीजिए प्लीज। आपकी जिद और विश्वास को देखकर मैं एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ मिसेस बॉन्दिता रॉय चौधरी को। मैं इंटरव्यू लेने के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर अनिरुद्ध, लेकिन एक बात और। जी? कल अगर आपकी पत्नी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाती तो उन्हें कल ही मेरे साथ डलहौजी आना होगा।